आओ बच्चों, आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन की, जो एग्जामिनर परीक्षा में बार बार पूछता है। उनमें से जो पॉलिनोमियल का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि एक आपको पॉलिनोमियल बनाना है, जिसमें जो पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं, यानी उसके जो रूट्स हैं, उनका सम -1 है और उनका प्रोडक्ट -12 है। यानी आपको एक पॉलिनोमियल बनाना है। पॉलिनोमियल कैसा बनाना है? वो भी क्वाड्रेटिक बनाना है। पॉलिनोमियल, आपने कहा सर ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसा बनाना है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और कैसा होता है? इसकी एक आइडियल फॉर्म होती है, वो होती है कि अगर मैं उसका नाम px दूं तो वो होगा ax² प्लस bx प्लस c, इसकी फॉर्म का होगा। और इसमें थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसमें अगर मैं इस पॉलिनोमियल के रूट्स को अल्फा एंड बीटा मान लूं, अगर मैं मान लूं कि इसका एक रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है, ये दोनों रूट्स मान लिए मैंने। आपने कहा सर मैंने ये क्या मान दिए हैं? ये रूट्स हैं। तो यहां से जो अल्फा प्लस बीटा निकल के आता है वो आता माइनस का बी अपॉन ए, एंड जो अल्फा बीटा आता है वो आता है सी अपॉन ए। ये आपको याद होना चाहिए। साथ ही अगर आपके पास अल्फा प्लस बीटा हो और अल्फा बीटा हो, तब आपको एक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला भी याद रखना है कि यदि आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हो तो पॉलिनोमियल क्या होता है? वो होता है फिर आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपको ये भी फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको इतना सा ही याद करना। तो अब आपको जो गिवन है वो देखिए, आपको क्वेश्चन ने कहा कि सर आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा यानी सम जो है वो -1 है और जो अल्फा इंटू बीटा है वो -12 है। बस अब आपको क्या करना है? सर पॉलिनोमियल बनाना है, तो पॉलिनोमियल में आप क्या बनाएंगे? आपने कहा सर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 इंटू में x प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपने कहा सर -12। तो आपका जो पॉलिनोमियल बन जाएगा वो बन जाएगा x² माइनस माइनस प्लस x -12। यह आपका एक पॉलिनोमियल आ गया है। और आपसे केवल यही पूछा है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है जी? इक्वेशन 2x प्लस 3y दिया हुआ है। 2x प्लस 3y इजकल टू 11 और दूसरी इक्वेशन दी गई है 4x माइनस y, 4x माइनस का y इजकल टू 5। इनको सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये क्वेश्चन 2019 और 2022 में पूछा गया है। ये सीबीएसई ने पूछा है। 2019 में भी आया है और 2022 में भी आया।
अब आपको ये सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। आपके पास 2x है प्लस 3y है और इक्वल में 11 दिया है। अब इसको एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास या दो तरीके हैं कि या तो मैं इसके x वाले कोफिशिएंट को बराबर कर लूं या y के कोफिशिएंट को कर लूं। देखो यहाँ अगर मुझे x को करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये 4x बनेगा। यदि मुझे y के कोफिशिएंट को बराबर करना है तो यहाँ 3y है, तो मुझे यहाँ भी 3y चाहिए होगा। अगर 3y चाहिए होगा तो मतलब मुझे इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 का हो जाएगा 12x, फिर माइनस का 3y और 5 3 जा 15। जब आपके पास y के कोफिशिएंट बराबर हो जाए तो आपको देखना है कि यहाँ प्लस है या माइनस है। अगर साइन अपोजिट है तो आप इनको ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। अगर दोनों साइन सेम होते तो माइनस कर देते। जैसे ऐड करेंगे तो 12 और 2 आप कहेंगे सर 14x हो जाएगा, ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। या 15 और 11 ये हो जाएगा 26। यहां से x की वैल्यू 26/14, आप यहां से इन्हें डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 13/7। ये x की वैल्यू आ गई। अब आप इनमें से किसी में भी x की वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूं तो आप कहेंगे 2 इंटू एक्स की जगह 13/7 प्लस 3y इक्वल टू 11। यहां से आएगा 13 2 जा 26/7 प्लस 3y इक्वल टू 11, या 3y इक्वल टू 11 माइनस का 26/7। इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 11 7 77 माइनस 26/7, या 3y इक्वल टू 7 में 6 गए 1, 7 में 2 गए 5/7। ये आएगा 3 इधर आ जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू जो बनेगी, y की वैल्यू 51/7 इंटू 3 और 17 × 51, यानी हमारे पास y की वैल्यू आई 17/7। यानी यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 13/7 और y की वैल्यू आ गई 17/7। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, x² माइनस का 7x एंड प्लस का 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन। इसको सॉल्व करना है आपको बाय फैक्टराइजेशन। बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई ने पूछा था 2020 में पूछा था और 2024 में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया, यानी लास्ट सेकंड ईयर में इसको पूछा था। अब इसका सॉल्यूशन देखिए। इसके सॉल्यूशन में आपको जो इक्वेशन दी है वो है x² माइनस
7x प्लस 10 इक्वल टू 0। जब भी आपको फैक्टराइज करना हो तो सबसे पहले जो पीछे लिखा हुआ होता है, यहाँ जो 10 लिखा हुआ है, इसके मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर के मल्टीपल के साथ। जब कोई मल्टीपल ना हो तो वहां मानते हैं 1, यानी 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, तो आपने कहा 10 1 जा 10। अब इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि इसके बाद देखेंगे ये साइन, कि आपने कहा प्लस है, तो आप कहेंगे कि हमें इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि जिनका सम 7 आए, तो आपने कहा सर ऐसे फैक्टर बनेंगे 5 और 2, 5 2 जा 10, और जैसे ही आप इन दोनों का सम करेंगे तो आप कहेंगे सर सम बनेगा 7। यानी आपको इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करने थे कि जिनका सम 7 आ जाए। चलिए, तो यानी आपने कहा मेरे पास जो अब इक्वेशन है वो बनी एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x और प्लस का 10 इक्वल टू 0। इसके बाद आपको यहां ग्रुपिंग करनी है और दोनों ग्रुप में अलग अलग कॉमन लेना। आपने कहा सर यहां से कॉमन आ जाएगा x कॉमन होते ही बनेगा x माइनस 5, यहां से माइनस का 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहां भी बचेगा x माइनस का 5 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन निकालूंगा तो x माइनस 5 कॉमन आ जाएगा, साथ में यहां बचेगा x, यहां बचेगा माइनस का 2 और इक्वल टू 0। जब आपके पास ये फैक्टराइज हो जाए तो आपको ध्यान देना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो ये बात तय होती है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या फिर ये दोनों 0 हो सकते हैं। तो अगर मैं यहां से एज्यूम कर लूं कि x माइनस 5 0 है, अगर x माइनस 5 0 होगा तो यहां ये तब 0 हो सकता है जब x की वैल्यू 5 रही होगी। आपने कहा ठीक है सर, यानी एक वैल्यू x की 5 हो सकती है, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि x माइनस 2 0 हो। अब अगर x माइनस 2 0 होगा तो ये बात तय है कि x की वैल्यू 2 रही होगी, यानी यहां से जो x की वैल्यू आई बेटा y2 एंड 5, यानी आपके पास इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। इसमें आपको फाइंड करना है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर बतानी है, और ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है और 2021 में भी पूछा गया है, यानी अच्छा सवाल है। तो आपको जब भी रूट्स निकालने हो इक्वेशन के, और सॉरी रूट्स के जब भी नेचर देखनी हो तो आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। जिसको आप d से देखते हैं, और ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर ये बेटे 0 से बड़ा आ जाए, ये आ जाए, यानी आपका जो ये d है ये ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो हम कहेंगे जो हमारे रूट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे हमारे जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, और अगर ये d लेस देन 0 आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, तो हम कहेंगे जो हमारे रूट्स हैं वो इमेजिनरी है। तो चलो इनके
रूट्स निकालने के लिए पहले डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमें इस इक्वेशन को कंपेयर करना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 3, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5 एंड सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, डी जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की वैल्यू आप कहेंगे सर माइनस का 5 माइनस 4, ए की वैल्यू आपने कहा सर 3 है, सी की वैल्यू सर 2 है, आपने कहा सर 5 का स्क्वायर 25 होता है एंड माइनस 4 3 जा 12 एंड 12 2 जा 24। आपने कहा सर डी की वैल्यू आई 5, यानी हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आया है वो आया है 0 से बड़ा, यानी जो हमारे रूट्स हैं वो रियल हैं और डिफरेंट है। तो हमारे जो रूट्स हैं वो रियल हैं, हमारे इस इक्वेशन के जो रूट्स की नेचर है वो कैसी है सर, कि हमारे रूट्स जो है रियल हैं एंड डिफरेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल एपी का है और 2020 एंड 2023 दोनों साल पूछा गया है। और क्या पूछा है सवाल ने, सवाल ने कहा है भैया कि आपके पास एक एपी है और वो एपी क्या है सर 3 है, 7 है, 11 है और 15 है, और इसकी आपको 10th टर्म बतानी है यानी 8 आपको फाइंड करना है। क्या करना है सर, फाइंड करना है। चलिए फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी आप सॉल्यूशन करेंगे ध्यान रखना है आपको ये बात, सॉल्यूशन इन डिटेल करना है, एक एक बात लिख के बतानी है। तो हमें क्या दिया है सर, सॉल्यूशन में आप कहेंगे सर आपको फर्स्ट टर्म दी गई है, आपने कहा सर 3 दिया सर। हम चूंकि एपी है तो यहां से कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे जो होता है आपका a2 माइनस का a1। आपने कहा सर a2 की वैल्यू 7 दी गई है और a1 की वैल्यू, a1 को या a कहो एक ही बात है, आपने कहा सर 3 है, तो यानी यहां से d की वैल्यू आई 4। मेरे पास d की वैल्यू आ गई, a की भी वैल्यू आ गई। अब आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, फ्रॉम an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो आपको यहां से फाइंड करना है a10 और इस a10 का जो फॉर्मूला होगा a प्लस 10-1 इंटू डी, यानी a प्लस 9d। आपके पास a की वैल्यू सर 3 है प्लस 9, d की वैल्यू आपने कहा सर 4 है, यानी 3 प्लस 9 4 जा 36, यानी आपके पास जो वैल्यू आई y 39। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, इस फॉर्मूले को यूज करके ही आप फाइंड करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।